गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने पढ़ा बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में यूटिलिटी कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा कार्डिनल यूटिलिटी, जो कि होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फिर हमने पढ़ा क्वालिटेटिव, दैट इज़ ऑर्डिनल यूटिलिटी। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो इसके लिए एक बार हम यूटिलिटी को वापस अच्छे से डिटेल्स में समझते हैं। व्हाट इज़ यूटिलिटी? द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज टर्म्ड एज यूटिलिटी। इसका मतलब ये है कि जब भी कंज्यूमर किसी भी वस्तु का, किसी भी सेवा का, किसी भी कमोडिटी का उपयोग करता है तो उससे उसकी कोई ना कोई वांट, कोई ना कोई इच्छा संतुष्ट होती है। तो कमोडिटी में जो यह वांट को सेटिस्फाई करने की पावर होती है, इच्छाओं को संतुष्ट करने की जो शक्ति होती है, उसी शक्ति को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। सो वी कैन से वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज टर्म्ड एज यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम किस चीज़ को डील करते हैं? स्केयरसिटी की प्रॉब्लम को, दुर्लभता की प्रॉब्लम को, कमी की प्रॉब्लम को। किस चीज़ की कमी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं? रिसोर्सेज की कमी, इनकम की कमी, संसाधनों की कमी। हम जब भी किसी भी कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं, सपोज़ आप कंज्यूमर है, आपको कंजम्पशन करना है, आपको परचेज़ करना है, आपको बाय करना है, तो आप देखेंगे कि आपका बजट लिमिटेड होगा, आपकी इनकम लिमिटेड होगी और आपको उस लिमिटेड इनकम में बहुत सारी चीज़ें बाय करनी होगी, बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करनी होगी। घर के बहुत सारे मेंबर्स की बहुत सारी इच्छाओं को आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। तो ये जो स्केयरसिटी की प्रॉब्लम है, ये जो कमी की प्रॉब्लम है, यह हम बेसिकली इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। दस द रिसोर्सेज आर टू बी अलोकेटेड एफिशिएंटली। और जब रिसोर्सेज कम है, जब बजट कम है, इनकम कम है, तो हम उनका अपव्यय नहीं कर सकते। हमें उनको बहुत सोच समझ के एफिशिएंटली, बिल्कुल कुशलतापूर्वक काम में लेना होगा। सो यूटिलिटी मीन्स how an individual and economy aim to gain optimal satisfaction in dealing with scarcity। तो हम इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें बेसिकली यही पढ़ते हैं कि यूटिलिटी का तात्पर्य ये है कि एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, या फिर हम पूरी इकोनॉमी की, पूरी अर्थव्यवस्था की बात करें, सब जगह हालत सेम है। इंडिविजुअल लेवल पे भी हालत सेम है, बजट कम है तो गवर्नमेंट के पास भी बजट की कमी है, और दोनों की ही कोशिश ये होती है कि वह अपने लिमिटेड इनकम से, लिमिटेड बजट से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कैसे गेन कर सकती है, किस तरह से स्कैर्सिटी से डील कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन इज़ हंग्री, द ओनली थिंग ही थिंक्स about is food. Thus the food has that satisfying power, and the satisfaction that one gets from eating the food is termed as utility. अगर किसी को भूख लगी है तो उसके दिमाग में सिर्फ क्या आएगा? फूड, खाना। और इसका मतलब ये हुआ कि खाने में क्या है? उसकी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर है। मीन्स उस वक्त व्यक्ति की इच्छा क्या है कि उसको कुछ खाने को मिल जाए, तो फूड में उसकी उस इच्छा को संतुष्ट करने की जो पावर है, उसी वजह से हम फूड को क्या कहेंगे? फूड हैज़ सम यूटिलिटी, कि फूड में कुछ ना कुछ उपयोगिता है। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के टाइप्स हमने कल जो पढ़े थे वो थे यूटिलिटी की अप्रोचेस, कार्डिनल, ऑर्डिनल। अगर आप संतुष्टि का मेजरमेंट नंबर्स में करते हैं तो हम कहेंगे कार्डिनल यूटिलिटी है, और अगर यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेज़र नहीं करके किसी क्वालिटेटिव टर्म लाइक गुड, बेटर, बेस्ट, रैंक 1, रैंक 2, इस तरह से मेज़र करेंगे तो ऑर्डिनल होगा। अब जब हम यूटिलिटी का कार्डिनल मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम बेसिकली 3 टाइप से डिनोट करते हैं: टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है कि आपने किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की कुछ यूनिट्स को यूज़ किया है। जैसे सपोज़ आपने 3 चपाती खाई है, तो उन तीनों चपाती को मिलाकर आपको जितना टोटल सेटिस्फेक्शन मिला है, वो टोटल सेटिस्फेक्शन क्या होगा? 3 चपाती का टोटल यूटिलिटी। सो दिस इज एग्रीगेट सम ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये संतुष्टि का एग्रीगेट सम है जो कि आपको किसी भी गुड्स या सर्विसेज को प्रयोग करने से मिलता है। जबकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? आप उसी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट और कंज्यूम करेंगे तो उससे आपको जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिलेगा,
वो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन उस एडिशनल यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी तक 3 चपाती खा चुके हैं, अब आपने एक और चपाती खाई, आपने 4th चपाती खाई, और उस 4th एडिशनल चपाती से आपको जितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला है वो हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसमें देखिए एक एवरेज यूटिलिटी कॉन्सेप्ट और आएगा। एवरेज होगा कि आपका अब तक का जितना भी टोटल यूटिलिटी है उसको आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड करना है। सपोज 4 चपाती खाने के बाद में आपका टोटल सेटिस्फेक्शन है 44 यूटिल्स, तो 44 यूटिल्स को आप 4 नंबर ऑफ चपाती से डिवाइड करेंगे तो ऑन एन एवरेज आपको एक चपाती से कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है 11। यह एवरेज है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको चारों से इक्वल 11 सेटिस्फेक्शन मिला है। आपको फर्स्ट से ज़्यादा मिलेगा, सेकंड से कम मिलेगा, थर्ड से और कम मिलेगा, बट ऑन एन एवरेज कितना हो रहा है 11 यूटिल्स पर चपाती। अब इसमें एक लॉ आता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। मतलब जो सीमांत उपयोगिता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। सो व्हाट इज़ दिस लॉ, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ स्पेसिफिक कमोडिटी, द सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। इट मीन्स व्हाट, कि जब कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का, देखिए यहाँ पे कमोडिटी सेम रहना चाहिए, यह मेन इसका इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है। जब आप किसी स्पेसिफिक कमोडिटी की सेम यूनिट्स को कंटिन्यूअस एक के बाद एक कंज्यूम करते जाते हैं तो हर दूसरी यूनिट से, हर अगली यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन पहले की तुलना में कम होता जाता है। इस लॉ को गॉशन्स फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है, बिकॉज दिस इज गिवन बाय मिस्टर एच गॉशन। इस लॉ को पढ़ते वक्त हम कुछ चीज़ें अज्यूम करके चलते हैं, कुछ अनुमान लेकर चलते हैं। पहला क्या है, द यूटिलिटी इज़ मेजरेबल इन कार्डिनल फॉर्म। जो यूटिलिटी है, जो उपयोगिता है, उसको हम नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं। 1 2 3 4 में उसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। उसके बाद में सेकेंड अजम्पशन है, अ रैशनल कंज्यूमर एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज यूटिलिटी। जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, नॉर्मल है, मेंटली रिटार्टेड नहीं है, वह एक नॉर्मल सोच समझ वाला व्यक्ति है और वह अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है। वह मितव्यय नहीं करता, अपने पैसे का दुरुपयोग नहीं करता है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज कांस्टेंट। मेजरमेंट का जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको हम स्थिर रखेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। द कमोडिटी इज कंज्यूम्ड कॉन्टिन्यूसली। आप जो भी स्पेसिफिक कमोडिटी के लगातार कंजम्पशन की बात कर रहे हैं वह कंजम्पशन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, उसमें टाइम गैप नहीं आना चाहिए। सपोज आपने एक चपाती सुबह खाई और एक चपाती शाम को खाई तो फिर दोनों चपाती का सेटिस्फेक्शन बराबर हो सकता है, लेकिन अगर आपने एक चपाती खाने के बाद लगातार दूसरी खाई है तो पहली से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा और दूसरी से सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा। सो यहाँ पे कंजम्पशन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। उसके बाद में जो गुड्स है, जो भी वस्तु की हम बात कर रहे हैं उसकी प्रॉपर यूनिट्स होनी चाहिए। सपोज़ आपको बहुत तेज़ प्यास लगी है, आपने एक गिलास पानी पिया, उससे आपको जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा वह दूसरे ग्लास ऑफ वाटर से नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वही किसी बहुत थर्स्टी आदमी को एक एक स्पून से पानी पिलाया जाए तो, और हम ये कहें कि फर्स्ट स्पून से जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा उतना सेकंड स्पून ऑफ वाटर से नहीं मिलेगा, सेकंड पानी का जो सेकंड स्पून है उससे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्पून है दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर यूनिट, एडिक्वेट यूनिट नहीं है, वो पर्याप्त यूनिट नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं पानी की तो एटलीस्ट उसका एक गिलास होना चाहिए। यूनिट्स आर होमोजीनियस इन नेचर। जो भी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं उनका साइज़, शेप, क्वालिटी, क्वांटिटी बिल्कुल सेम होना चाहिए। सपोज़ आपने एप्पल खाई, पहली एप्पल जो है वो टेस्ट में अच्छी नहीं थी, आपको उसको खा के सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। आपने एक और एप्पल खाई जो कि बहुत टेस्टी थी, आपको जैसा टेस्ट पसंद है वैसी थी और आपको उसको सब खाकर सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन यहाँ पे हमारा लॉ अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एप्पल की दोनों यूनिट्स सेम नहीं हैं।
इसलिए हम यहाँ पे क्या अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जो यूनिट्स है वो बिल्कुल होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सेम होना चाहिए। उनका साइज, शेप, क्वांटिटी, क्वालिटी, एवरीथिंग शुड बी क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर, बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए। उसके बाद में कंज्यूमर के टेस्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब आपको पहले कोई चीज़ कुछ और चीज़ पसंद थी, फिर आपकी टेस्ट चेंज हो गया, आपका चॉइस बदल गया, आपका पसंद बदल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर की जो इनकम है वह कांस्टेंट रहना चाहिए, वह भी स्थिर रहना चाहिए। कमोडिटी जो है वो डिविजिबल है, जिसको आप यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और जो फैशन है, मार्केट में जो ट्रेंड है, फैशन है, वह भी चेंज नहीं होना चाहिए। सो दीज आर सर्टेन अजम्पशंस जो हम लेकर चलते हैं किसमें कि लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ते वक्त। जब भी ऐसा होगा कि आप किसी कमोडिटी की यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे और सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे इस लॉ का बेटर एक्सप्लेनेशन थ्रू सम एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, फिर हम देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स, और हम देखेंगे कि इसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। हम इस लॉ के कुछ एक्सेप्शंस पढ़ेंगे और फाइनली हम इसको कंक्लूड करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।